सबसे पहले जिक्र नई दिल्ली में मुनक़दा एक अदबी जलसे का। जिन 4 शख्सियात को उर्दू अदब में तनकीद के सिलसिले का आगाज करने का सहरा जाता है, उनमें से एक नाम शम्सुल उलमा नवाब सैयद इमदाद इमाम असर का भी है। नाक़िद होने के साथ साथ वो एक पाए के शायर भी थे, जिनके तख्लीकी मजमूए दीवाने इमदाद इमाम असर को नए सिरे से मुरतब करके फिर से शाये किया गया है। इस दीवान पर गालिब इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम एक इल्मी मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया, जिसमें उर्दू शेर व अदब की कई नामवर शख्सियात ने हिस्सा लिया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मिर्जा गालिब की यादों से मुनव्वर नई दिल्ली का गालिब इंस्टीट्यूट, जो तवातुर के साथ होने वाली इल्मी और अदबी तकरीबात का गहवारा रहा है। उसी गालिब इंस्टीट्यूट का ऑडिटोरियम गुज़श्ता दिनों अपने महाना जलसे शाम शहर यारंग के तहत एक इल्मी मुज़ाकरे का भी गवाह बना। ये इल्मी मुज़ाकरा शम्सुल उलमा नवाब सैयद इमदाद इमाम असर के दीवान की नई इशात के मुनासबत से मुनक़िद किया गया, जिसकी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे उर्दू के उस्ताद डॉक्टर सरवरुल हुदा ने तदवीन की है। आज की जैसे महफिल हुई, इस तरह की महफिलें और भी हुई हैं कि किसी किताब की रिलीज़, किसी बैरूनी मेहमान का जो अचानक आ जाए उसका इस्तक़बाल, या किसी और वाक़े हादसे वग़ैरह के ऊपर गुफ्तगू, ये सब चीज़ें यहाँ होती रही हैं। और हम चाहते हैं कि ये महफ़िलें ज़रा बेतकल्लुफ़ाना महफ़िलें दिल्ली में ज़्यादा हों, और कम से कम ऐसा मौका मिले यहाँ के अदब से दिलचस्पी रखने वालों को, न सिर्फ अदब से दिलचस्पी रखने वालों को, बल्कि सारे सोचने समझने वाले लोगों को, नौजवानों को खुसूसन, कि एक जगह जमा हों और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें। तो ये शाम शहर यारा उसी का एक सिलसिला है। और आज जो किताब रिलीज़ की गई है, इमदाद इमाम असर का दीवान, जो मुरतब किया है हमारे डॉक्टर सरवरुल हुदा ने, जो जामिया में पढ़ाते हैं और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हमारे पुराने तालिब इल्म रहे हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत से कई किताबें मुरतब की हैं, और ये किताब ऐसी थी जो बिल्कुल गायब थी, जिसका लोगों को नाम भी अब नहीं मालूम था। उसको उन्होंने बड़ी मशक्क़त के साथ तलाश किया, मुरतब किया। ये उर्दू शेर व अदब में इमदाद इमाम असर के नुमाया असर का ही कमाल है कि उन्हें इस दुनिया से रुखसत होने के बरसों बाद, और वो भी उनके वतन अजीमाबाद से दूर कौमी राजधानी दिल्ली में याद किया गया। जलसे के दौरान दीवाने इमदाद इमाम असर की फिर से तरतीब व तदवीन के बाद दोबारा इशात के काम को काफ़ी सराहा गया। वाज़ेह रहे कि इसमें उनके कई ऐसे कलाम और गज़लों को फिर से शामिल किया गया है जो तकरीबन खोने के दहाने पर थे। इस लिहाज से इसे सदी एडिशन भी कहा जा सकता है। 19वीं सदी का ये मतन है, और जिस ज़माने में उन्होंने इस मतन को बनाया था, वो ज़माना हमारे यहाँ नौआबादियाती ज़हन एक तरह से पैदा हो चुका था या बन चुका था। तो वो एक जो जब्र था उसका, उस जब्र को भी देखना था कि उस जब्र को तोड़ने की उन्होंने कोशिश की अपनी शायरी के ज़रिए, या फिर ये कि उस जब्र में वो भी शरीक हो गए या उसको इसने इस्तेहकाम बख्शा। तो मजमूई एतबार से मुझे आज ये महसूस होता है इतने फ़ासले से उस मतन को देखने के बाद, कि वो अब उसकी एक हैसियत जो है वो क्लासिक मतन की है। तो उसकी अहमियत तो है। अब ये और बात है कि वो किस दर्जे की शायरी है और उस ज़माने के एतबार से उसका क्या मतलब कि उसकी अहमियत क्या है और आज उसकी अहमियत क्या होगी। तो इसका तो ये है कि मतन है, लोग उसको पढ़ते रहेंगे और उसके बारे में राय कायम करते रहेंगे। बुनियादी बात ये है कि उस मतन को दोबारा शाये होना चाहिए था। 1913 में रामपुर के वाली रियासत ने उसे शाये किया था, तो और 2013 में से गालिब इंस्टीट्यूट ने शाये किया, तो एक सदी के बाद ये शाये हुआ है। तो इस लिहाज से इसे हम सदी एडिशन भी कह सकते हैं। इस किस्म के जलसे होने चाहिए जहाँ नौजवान जमा हों और अपने बुज़ुर्गों को याद करना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि बहुत अहम काम है उनके दीवान को मुरतब करना। अगर ज़ाहिर है, और ख़ास तौर पर मुझे इसलिए भी खुशी है कि एक नौजवान ने किया है ये काम, तो जिससे आप तवक्को नहीं करते कि अपने क्लासिकी अदब को आजकल कोई तालिब इल्म या आज का कोई उस्ताद इस तवज्जो के साथ पढ़ेगा। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई देख करके। और ज़ाहिर इमदाद इमाम असर हमारी अदबी रवायत की बहुत मुमताज़ शख्सियतों में उनका शुमार किया जाता है,
اور ان کی تو ہر تحریر محفوظ کر لینی چاہیے، ڈائری مل جائے، کوئی تحریر ان کی مل جائے، دیوان ہے ان کا، میں تو کہتا ہوں 2-4 شعر بھی مل جائے تو محفوظ کر لینا چاہیے. ایسے لوگوں کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے کبھی. اور یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ انہوں نے، اب ظاہر ہے کہ بہت سی کتابیں لائبریری میں اس لیے تھوڑی ہوتی ہیں کہ روزمرہ آپ ان کا کلام اس طرح تھوڑی پڑھیں جیسے آپ اختر الایمان کی شاعری پڑھتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ضائع ہونے سے بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ان کو نئے سرے سے مرتب کیا جائے، شائع کیا جائے. علمی مذاکرے کے دوران دیوان امداد امام اثر کے حوالے سے کافی پرمغز اور سیر حاصل گفتگو ہوئی. اس دوران امداد امام اثر کے اچھے شاعر ہونے یا نہ ہونے پر کچھ سوالات بھی ابھر کر سامنے آئے. تاہم اردو ادب میں بطور تنقید نگار ان کی بیش بہا خدمات کو سبھی نے سر خم کر کے تسلیم کیا. ساتھ ہی اس بات پر بھی متفق نظر آئے کہ ان کی شعر و شاعری میں زراعت اور سائنسی پہلوؤں جیسا تنوع جا بجا ملتا ہے. بنیادی طور پہ جب ادبی مذاکرہ ہوتا ہے تو اس میں اس قسم کے سوالات قائم ہوتے ہیں. تو اس قسم کے کچھ سوالات قائم ہوئے، لیکن اس میں کوئی اختلافات نہیں تھا، کوئی اختلافی پہلو اس میں نہیں تھا. دیکھیے، یہ جو کام ہے یہ ایک بہت ہی بنیادی کام ہے. جو ادب کے طالب علم ہیں اور اسکالر ہیں ان کو خاص طور سے جو ان کا ادبی قدیم اور کلاسیکی سرمایہ ہے ان کو محفوظ کرنا، اس سرمایہ کو محفوظ کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور امداد امام اثر جیسے ناقد کے کلام کو محفوظ کرنا اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ جو اتنا اہم ناقد ہے وہ کتنا اہم شاعر ہے، اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے. مذاکرے کے ذریعے جلسہ گاہ میں موجود لوگوں بالخصوص طلبہ کو امداد امام اثر اور ان کے دیوان کو الگ الگ زاویوں سے جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا. ساتھ ہی مقررین کے ذریعے ان کے سامنے کاشف الحقائق جیسے ضخیم مواد کی نہ صرف حقیقت عیاں ہوئی بلکہ نئی نسلوں کے سامنے یہ بات بھی کھل کر آئی کہ کس طرح تنقید نگاری میں امداد امام اثر نے حالی، آزاد اور شبلی کے جبر کو توڑا ہے. نئی دلی سے ریاض عالم کے ساتھ محمد شہزاد کی رپورٹ.